12 सेवादार थे उस समय यहाँ पे, तो सुरक्षित रहे। वो लड़ते रहे बाढ़ के साथ, पानी वो पूरे का पूरा वॉश आउट हो गया, बह गया। महाराज जी सॉरी। और वो तो पूरा का पूरा ही ढांचा ढह गया है। और अभी मेरे ऐसी चीजें डालनी चाहिए ताकि बच्चों को कहना कि अगर कोई परेशानी हो। अब देखो कि क्या हालत रही है यहाँ पे, मतलब कितना कितना तांडव मचा रखा होगा यहाँ जल प्रलय ने। सो जय श्री राम सबको। और सबसे पहले सबका थैंक यू, धन्यवाद जो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं अपना टाइम निकाल के, अपना कीमती टाइम निकाल के। तो आज जय हो बैक टू माय चैनल। तो मैं स्वांजना के अंदर पहुंच चुका हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना जल प्रलय हो रखा है। और ये तवी का साइज़ देखो कितना है। और एक हमारी जेसीबी वहाँ लगी हुई है और 2 जेसीबी आगे लगी हुई हैं। यहाँ पे जो गाड़ियाँ फंस रही हैं उनको निकाला जा रहा है। जैसे मेरी भी आते हुए गाड़ी फंस गई थी तो ट्रैक्टर से हेल्प ली हमने। और आप देख सकते हैं कि पिछली वीडियो हमने यहाँ पे बनाई थी गौशाला की। अब देखो कि क्या हालत रही है यहाँ पे, मतलब कितना कितना तांडव मचा रखा होगा यहाँ जल प्रलय ने। और यहाँ पे जो जिनका खाने का स्थान है इसको भी तोड़ दिया है। ये कितना मजबूत बनाया गया। और पीछे तो पूरे के पूरे शेड उड़ गए हैं। और वो तो पूरा का पूरा ही ढांचा ढह गया है। और अभी मेरे पीछे आप देख रहे हैं सेवादार यहाँ पे लगे हुए हैं सेवा करने के लिए। हम भी उसी साइड जा रहे हैं सेवा करने के लिए। और भाई बात गऊओं की थी यहाँ पे, क्योंकि बेजुबान जो हैं वो कुछ किसी को कुछ कह नहीं पाते हैं। तो उनका ये शेड था और काफ़ी डह चुका है, अभी बारिश में ही है वो। तो महाराज जी ने अपील डाली थी, हमने आज ही वीडियो देखी। और बहुत अच्छा दिन है आज 31 अगस्त, आज राधा जन्माष्टमी भी है। तो राधा अष्टमी भी है आज। और काफ़ी अच्छा दिन था और हमें यहाँ पे सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आइए देखो इसका साइज़, देखो इस तवी का, लुक एट द साइज़। और यहाँ पे सोचो इसका, ये कम से कम भी ये कितनी वो होगी, इसकी साइज़ कितना होगा, कम से कम भी 5 किलोमीटर के अंदर तो होगा। ये देखो भाई हमारे ब्लॉगर साहब। और ये ट्रैक्टर की सेवा। और यहाँ पे ट्रैक्टर बिल्कुल लगे हुए हैं सेवा के लिए काफ़ी दिन रात। भाई शास्त्री जी महाराज के घर में कोई कमी थोड़ी है। ये हमारी, ये देखिए सेवादार लगे हुए हैं सेवा के लिए। आइए कौन सी वाली कोई पारिवारिक समस्या तो ऐसी चीजें डालनी चाहिए ताकि बच्चों को कहना कि अगर कोई परेशानी हो थोड़ी देर बैठ के मेडिटेशन करो। परेशानी हो तो मैं हाल डालोगे तो सही रहेगा, इससे फिर और लोगों को भी करना होता है। मुझे नीचे कूदना है, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा पानी है और ये पानी काफी धुंधला भी है, जिसकी वजह से मुझे गहराई का अंदाजा नहीं लग पा रहा है। फीट ऊपर पानी था यहाँ पे। तो भाई भगवान के घर में किसी का कोई जोर नहीं है भाई, वो मिनट में ना ऐसे चुटकी में प्रलय कर देगा वो। देखो कई जगह तो चलो, यहाँ तो महाराज जी का ये था कि यहाँ पे जब ये बाढ़ आई तो सेवादार 24 घंटे यहाँ पे रहते हैं और उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना जो गौएँ थी उनको सही सलामत बाहर निकाल दिया। हमारे पास हम जो वीडियोस देख रहे हैं ना, उसमें ना जो भैंस गाय वो बेचारों के ना रस्सी में बंधी हुई हैं और बाढ़ आई और वो अपना मुँह भी ऊपर नहीं कर पाई हैं। और वो अपने जो वो होता है खाने वाला, क्या बोलते हैं उसको, चारा जिसके अंदर डाला जाता है, बोलते हैं ना खुरली, है ना, उनके ऊपर ही मर गई हैं वो। चलिए अब आगे चलते हैं। नदी के सहारे आगे बढ़ना बहुत अच्छा रहता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप तेजी से उसे पार भी कर जाएंगे। इन गीले पत्थरों पर काई जमा है, इसलिए यहाँ टखने टूटने का भी खतरा है। अच्छा होगा कि आप रास्ते को छोटी छोटी दूरियों में बांट लें और उन्हें तय करने के बाद भूल जाएं। एक बार नजर घुमा लेते हैं। यहाँ पर तो सिर्फ रेत ही रेत है। हाँ, और वो रहा आइलैंड।
क्या वहाँ पर साफ पानी होगा? हम जाएंगे तो पता चलेगा। सच तो ये है और कि आप देख सकते हैं यहाँ 99% पे आइलैंड्स इस इसलिए तरह वीरान के हैं एरिया को क्योंकि देख उन सकते पर हैं कि साफ इतना पानी ज़्यादा है फैला ही। हुआ है कि हम जहाँ से हमारी नज़र जा रही है, हमारी नज़र ही नहीं जा रही है इसके बैंकों में। और पीछे वाली साइड ना, ये सारे ये लोग वो हैं जिनके यहाँ पे घर थे। इन लोगों के यहाँ पे घर थे, अब घर बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। घर बनाने में ना बहुत पैसा लगता है, बहुत पैसा लगता है। मतलब पूरी उम्र निकल जाती है और पूरी कमाई चली जाती है। और देखो क्या कह सकते हैं यार, भगवान की मर्ज़ी के बिना कुछ भी नहीं होता। और ये तो पूरा गोवा बीच बन चुका है भाई। साइज़ देखो तभी का, इसको ऐसे देख के डर लग रहा है। और जब ये अपने बिल्कुल पीक पे होगी तो तब क्या नज़ारा रहा होगा। और जब घरों के अंदर पानी घुसा होगा, जो घरों के अंदर लोग होंगे, ठीक है, जब पानी आया होगा उन पर क्या बीत रही होगी। और यहाँ से अगर पीछे आप देखो तो यहाँ से आपको शेड दिख रहा होगा। ये गाँव का बड़ा शेड है जिसको बिल्कुल सेफ़ है। ये सिर्फ गारा अंदर गया था, मिट्टी गई थी जो एलोवियल सॉइल लेके आती है ये अपने साथ, तो वो कल की सेवादारों ने बाहर मिट्टी निकाल दी है। और इतना है, महाराज की इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि वो जो बड़ा शेड था वो बच गया है। और महाराज जी का मंदिर बच गया है, वो नहीं ढहा है, बिल्कुल वहीं का वहीं खड़ा है। और हाँ, एक जो छोटा शेड था वो थोड़ा ढह गया है, उसका ढांचा ढह गया है, वो पूरा बैठ गया है। और जहाँ पे वो गाय चारा वगैरह खाती हैं वो सारी ख़त्म हो चुकी हैं। और वो कम से कम भी 3-3 फीट की उनकी प्लंथ की वो थी, साइज़ था, जो बिल्कुल टूट गया है। सोचो कितना इम्पैक्ट होगा इसका। गंगा जी महाराज से बात भी करेंगे, सो बने रहिए पूरे ब्लॉग के बीच में। पानी का जोन, और यहाँ से पानी गया हुआ है वो यहाँ तक, वो सामने जो शेड दिख रहा है ना, यहाँ तक पानी गया हुआ है। सोचो इसकी रेंज, ये सारा भर गया था 15-15, 20-20 फुट से ऊपर पानी। और यहाँ से ये सामने दिख रहा है ये पानी, और यहाँ से गया हुआ है आगे लास्ट तक, ये वाली इस साइड वाली। तो आप देख सकते हो हालात, देखो यहाँ पे आप, ये पूरा का पूरा ढह चुका है, पूरा का पूरा ढांचा ढह चुका है। और ये देखो ये लग ही नहीं रहा कि हम थोड़ी देर पहले यहाँ पे आए थे, इतनी बुरी कंडीशन हो रखी है। और ये काफ़ी एरिया के अंदर है ये, तभी जो सोचो कितने उफान पर होगी। और ये सामने सेवा है, जहाँ अभी हम सेवा करने के लिए निकलेंगे। ये सामने सेवादार लगे हुए हैं सेवा के लिए, और हम उसी साइड जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाएंगे। और मैं आपको भाई अभी हमने सेवा लगी है यहाँ पे पत्नों की, तो अभी एक ट्रैक्टर फुल किया था, वो आईको ट्रैक्टर आ गया, इसको करेंगे फुल। और महाराज जी का कर रहे हैं वेट, महाराज जी कब आएंगे और उनसे बातचीत करेंगे थोड़ी सी। तो चलिए आ गया एक और ट्रैक्टर, करते हैं। तो भाई एक बार फिर से हम गंगाधर जी महाराज के पास उनके दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, और आइए उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं और पूछते हैं यहाँ पे कि मतलब कितना नुकसान रहा। और आइए बात करते हैं महाराज जी से। जय श्री राम, जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। नुकसान तो लगभग पूरे जम्मू में ही हुआ है जी जी, और सब लोग ही इस आपदा से जूझ रहे हैं। पर मैं फिर भी कहूँगा कि भगवान की कृपा से बहुत जान माल का बचाव हो गया। मतलब जैसे हमारे 12 सेवादार इस गौशाला में गौओं की रक्षा हेतु पहुंचे थे। महाराज जी सॉरी, हम थोड़ा मशीनरी की आवाज़ थी। तो चर्चा ये चल रही है कि नुकसान तो सबका हुआ है, पर हमें ये था कि हमारी सभी गाय बच जाएं, और जितने सेवादार थे, जहाँ 12 सेवादार थे उस समय, यहाँ पे सारे बच्चे सुरक्षित आर्मी की सहायता से रेस्क्यू किए गए, वो तो बच गए। पर
कुछ 10 के करीब हमारे छोटे बछड़े बछिया तो फेस नहीं कर पाए, उस बाढ़ को फेस नहीं कर पाए, इतने पानी के प्रेशर को, जिसमें हमारी एक गौशाला पूरी की पूरी, जो पुराना शेड था हमारा, वो पूरे का पूरा वॉश आउट हो गया, बह गया, बिल्कुल जर्जर हो गया वो। महाराज जी नुकसान कितना हुआ गौधन नुकसान का? तो देखो, सबसे पहले तो गौधन हमारा जो है वो 10 के करीब 10 से ऊपर ही होगा जी। बच्चों का। जो हेल्दी हमारे वो थे बछड़े गाय, वो तो सुरक्षित रहे, वो लड़ते रहे बाढ़ के साथ, पानी के साथ। पर जो छोटे बच्चे थे वो लड़ नहीं पाए, वो उनका शरीर शांत हो गया। और नुकसान तो चलो बहुत हुआ है, पर मैं सभी सेवादारों को, जितने भी सेवादार लगातार 26 तारीख से, जिस दिन बाढ़ आई उसी दिन संध्या को, उसी दिन रात्रि से सभी नौजवान लगे हुए हैं। कोई क्षेत्र नहीं मैं कह सकता जो नहीं आया। अपने गांव के लोग, सराउंडिंग जितने विलेजेस हैं वहाँ के लोग, इवन आगे पीछे हीरानगर तक, बिश्ना, आरएसपुरा, तभी पार कोमना सा, कोई क्षेत्र नहीं ऐसा, दरिया पार अखनूर, ज्योड़ियाँ, जिसको पता चल रहा है कि गौशाला में थोड़ी बाढ़ के महाराज जी कारण पानी कितना कितना रहा था यहाँ पे? पानी जहाँ अब हम खड़े हैं जी, यहाँ पर खड़े रहना तो छोड़ो, यहाँ डर लग रहा था पानी को देख के। मतलब 6 फीट से ऊपर था? हाँ, 6 फुट से ऊपर पानी था यहाँ, तो बड़ा भयंकर था माहौल। ये तो चलो ठाकुर जी की कृपा से जान बच गई, सब बच्चों की भी जो सेवादार थे और गायों की भी। महाराज जी ये सिर्फ गौधन का ही नुकसान हुआ और तो कोई ऐसा नुकसान है नहीं, मतलब सेवादारों को लेके? सेवादार सब सुरक्षित हैं। जी। थोड़ा बहुत बाढ़ के कारण वो थोड़ा बहुत कट शट लगे, किसी को कोई बह के नीचे तक चला गया, अच्छा। उसने पकड़ ली कोई पाइप, वो कट पट लगे थोड़े बहुत, बाकी सुरक्षित रहे। हाँ, ये जितना गायों के लिए चारा लगाया था 10 एकड़ डोगरी चाहे 10 कमा चारा था, कोई 32 कमा थी मुंजी धान, वो तो सारा उसके ऊपर सिल्ट पड़ गई है। पर मैं फिर भी कहूँगा कि इन सेवादारों की हिम्मत देख करके, इन नौजवानों की हिम्मत देख करके हमें तो ऐसा लग रहा है कि महाराज जी ही इन सब के अंदर प्रेरणा के रूप में बैठ गए हैं, और महाराज जी ही इन सब के बीच में प्रेरणा बनकर जो बैठे हैं, इनका दर्शन करके भी अब हमें अच्छा लग रहा है जो सेवादार आए हैं। सेवादारों ने काफ़ी मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। लगातार मैं कहूँ कि 26 की रात्रि से लेकर के आज 31 है, 31 आज, तो लगातार बच्चे रोज फ़ोन पे फ़ोन। हमारा क्षेत्र महाराज जी 100 लड़के लेके आ रहा है सेवा के लिए, हमारे वहाँ से कुछ बुजुर्ग माताएं आ रही हैं, वो लंगर बना के आ रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप सबके भीतर महाराज जी के प्रति, गौ के प्रति, सनातन के प्रति कूट कूट के प्रेम भरा हुआ है। ऐसे प्रेम को बहुत बहुत मेरा प्रणाम है, और ऐसे ही हमारे समाज को संगठित रहना है। कहीं भी कोई आपदा आए, कहीं भी किसी को समस्या आए, सबके लिए हमें खुल के आगे निकलना है, ताकि सब लोग ये समझें कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ पूरा समाज है। महाराज जी अभी सेवा चलेगी थोड़े दिन, है ना? हाँ, सेवा तो चलेगी, सेवा तो चलेगी, क्योंकि जो छत हमारी, जो गौशाला एक बह गई पूरी की पूरी, एक तो अभी सुरक्षित महाराज जी की कृपा से बिल्कुल उसके अंदर से 5-5 फुट पानी निकला। अच्छा। पर फिर भी उसका ढांचा बड़ा अच्छा था, और बड़ी तो बात है, कृपा थी शास्त्री जी महाराज जी, बहुत गौ गोविंद की बहुत कृपा थी, उनकी कृपा से बच गया। एक छत जो बह गया है वो बड़ा डाउन था, डाउन के कारण भी उसमें ज़्यादा मिट्टी भर गई पूरे शेड में, और दीवारें तोड़ दी पानी के प्रेशर ने। तो कुछ टीन्स का नुकसान हुआ, जो टीन होती है ना, सीमेंटेड टीन, उसका नुकसान हुआ। फिर बच्चों ने जो थोड़ी बहुत टीन बची उसको नट से खोल लिया, जब जो बची हैं उनको तो बचा के हम साइड पे कर ले। तो अब चलो महाराज जी ने हिम्मत दी है, वो उनकी हिम्मत के बिना तो बिल्कुल धीरे हो सकता है कोई बदलाव करवाना उन्होंने, उस बदलाव के कारण ही ये सब हुआ। बाकी भगवान अगर कोई नुकसान कराते हैं ना, तो हो सकता है उससे कुछ अच्छा करने वाले। बिल्कुल हम कभी भी इसको नेगेटिव ना लें कि नुकसान हुआ है, पर भगवान इससे अच्छा हमारे लिए करेंगे कुछ। तो इस हिम्मत के साथ उसके हर कार्य को प्रणाम, उसका हर समय धन्यवाद। उसके वो ही सुखी है जो अपनी मर्जी भगवान की मर्जी में मिला गया। जो भगवान की मर्जी के खिलाफ चला, दुखी हो जाएगा और निराश होकर बैठ जाएगा। तो ठीक है, ये भी एक नई लीला उसकी, स्वागत है उसका। राम राम, राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम।